हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो वेलकम टू यू। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल देखा है, कि आज की रीडिंग उसके ऊपर होगी कि अपकमिंग 3 मंथ्स में, आने वाले 3 महीनों में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, मैसेजेस कुछ ना कुछ आपके लिए होंगे। पाइल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है इस रीडिंग में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मैसेजेस हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो पाइल 1 से आपके लिए होते हैं, कुछ होते हैं कि पाइल 2 से भी आपके साथ रेजोनेट करते हैं। इसलिए ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके पास क्या कुछ ब्लेसिंग आ रही है, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो हम ये देखने वाले हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके पास आ रहे हैं। देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं आने वाले 3 महीनों में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। सो लेट्स चेक। बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ। पॉजिटिव रह के आप ये रीडिंग को देखिए और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो वो मैसेज आप लीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या कुछ आपके पास आने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, और देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, दी स्टार, द मून, एंड वन लास्ट कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, ओके। सो अपकमिंग 3 मंथ्स में देखिए क्या लग रहा है, क्या चीज़ें लग रही हैं आपके लिए आने वाले 3 महीनों में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बैलेंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हमारे पास 2 और 2, डबल 2 यहाँ पे आया है। मास्टर नंबर, एंजल नंबर डबल 2 आया है। हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में आपको 2, डबल 2, ट्रिपल 2 ऐसा ये जो नंबर्स हैं ये आपको दिखें, ठीक है। बैलेंसिंग एनर्जी आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस आपको फील हो रहा है। कुछ चीज़ें देखिए जो पॉजिटिव भी चीज़ें होंगी, नेगेटिव भी चीज़ें होंगी। कोई ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है आने वाले 3 महीनों में।
कोई एक चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप कोई बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई वीज़ा अगर आपका नहीं लग रहा है, आप कहीं पे ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आप अपना प्लेस चेंज करने का सोच रहे हैं, तो आने वाले 3 महीनों में वो भी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे सेम टाइम पे आप 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहे हैं। आपके पास ट्रू पोटेंशियल है, सब चीज़ें हैं, बट स्टिल आप फिर भी किन्हीं 2 चीज़ों में, 2 पाथ में मुझे कन्फ्यूज़्ड लग रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए लग रहे हैं कि आपको किन्हीं 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन, थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़, थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग, थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा ट्रॉमा है, एक ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हुई, उस ट्रॉमा से, उस बातों से आप अभी हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके ज़हन में, आपके दिमाग में कहीं न कहीं बैठी हुई चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी दोबारा से ट्रिगर हो सकती हैं आने वाले 3 महीनों में। तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 3 मंथ्स में अगर आप कोई साइड बिज़नेस कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, एक रे ऑफ होप आपके पास आ रही है, ठीक है। आप मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं, आप एक साथ 2 चीज़ों पे, 2 जगहों पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपके पास हैं। हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप साइड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या 2 चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़्ड आप नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन के साथ-साथ आपके पास एक रे ऑफ होप भी है कि अगर आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू जॉब के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई किया है, तो वहाँ से भी आपके पास ऑफ़र आने के पूरे चांसेस हैं। आने वाले 3 महीनों में आप एक इमोशनल लेवल पे मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल लेवल पे मैच्योरिटी नज़र आ रही है। आपके वर्क में, आपके करियर में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, चेंज आता हुआ डेफ़िनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। लग रहा है कि 3 महीनों में आप पैशनेट तो बहुत हैं, पैशनेट वाली एनर्जी आपके पास रहेगी, लेकिन आपके पास कहीं न कहीं रिसोर्सेज़ की कमी मुझे नज़र आ रही है, जिस वजह से आप ये इम्बैलेंस वाली सिचुएशन में ट्रैप्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इम्बैलेंस आ जाता है, वहाँ पे आपके पास ओवरथिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं, तो उससे आप बाहर भी निकल रहे हैं। कोई सबकॉन्शियस माइंड में ट्रॉमा भी है, बट आपका जो ओवरऑल है वो देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है, तो मैं कह सकती हूँ कि मिक्स्ड सी ये सिचुएशन रहने वाली है, ठीक है। आपको अपने एक तो आई साइड पे, मेंटल स्ट्रेस पे, ओवरथिंकिंग जैसी इन चीज़ों पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाले 3 महीनों में कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, ठीक है, जो आपको इमोशनल लेवल पे काफ़ी सैटिस्फाई कर सकता है। पर आने वाले 3 महीनों में आप मुझे रिसोर्सेज़ इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फैमिली प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा मैटर हो सकता है आपका, किसी प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी है, वहाँ से भी आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट कोई ना कोई मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं जी आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या कुछ आ रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, डेफिनेटली, ठीक है। आप बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से इनफैक्ट आपने पेशेंस रखा हुआ है, आप प्लानिंग कर रहे हैं किन्हीं चीज़ों को लेके, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लानिंग अपनी प्रॉपर रखिए, प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़िए। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास सेम कार्ड आ गया है, जो हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था वहीं यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से ये चीज़ डेफिनेट कंफर्म हो रही है कि आने वाले 3 महीनों में आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर सकते हैं। कहीं पे कन्फ्यूज़न, कहीं पे कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई आप 2 पाथ में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि कौन सा पाथ चूज़ करना है, इसको चूज़ करना है या उनको चूज़ करना है। तो कोई ना कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस और प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे आया था। जो चेंज हमारे पास आ रहा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से अगर आप बाहर निकल जाते हैं, पेशेंस रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपनी हैबिट्स में चेंज लेकर आते हैं, अपने वर्ड्स पे, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पे आप पूरा का पूरा फोकस आप करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी। कोई ना कोई फाइनेंशियल
फाइनेंशियल गेन, जैसे कि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो अगर आपने कहीं कर रखी है, कोई प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कुछ ना कुछ ऐसे आने वाले 3 महीनों में आपके चांसेस हैं। सो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास आ रही है, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करने वाले हैं। सेक्रीफाइस का यहाँ पे कार्ड आया है कि देखिए कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स भी हमें ये बता रहा है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी बता रहा है, द मून भी बता रहा है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ का सेक्रीफाइस भी आने वाले 3 महीनों में करना पड़ सकता है। सेक्रीफाइस फॉर ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि आप 2 क्रॉस रोड पे खड़े हैं तो आपको मेंटल क्लैरिटी तो डेफिनेटली लानी पड़ेगी ना, कि आप 2 चीज़ों में बीच में तो नहीं खड़े रह सकते, आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मेरे को क्या चीज़, कौन से पाथ पे जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। ट्रैप्ड इन फियर का भी यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये चीज़ें यहाँ से इन दूसरे डेक से भी सेम ही मैसेजेस आ रहे हैं। ट्रैप्ड इन फियर का भी कार्ड आया है कि कोई डर, कुछ ना कुछ ऐसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही ये चीज़ें होंगी जो आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे। इमोशनल लॉस, कोई ना कोई रिग्रेट, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ आपको याद आ सकती हैं बातें, जिस वजह से आप इमोशनल लॉस वाले उसमें जा सकते हैं। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको थोड़ा सा और केयरफुली अपने काम करने हैं, थोड़ा और सतर्क रहना है, लोगों पे इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करना, अपनी आंखों में पट्टी बांध के, और थोड़ा सा नज़र टोक से भी बचने की ज़रूरत है आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अथॉरिटी, ठीक है। अगर आप देखिए इन सब चीज़ों से डील कर लेंगे ना, तो यहाँ पे भी डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये सेम कार्ड्स यहीं पे इस डेक में भी हमारे पास सेम ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ लास्ट, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन पे, ठीक है। आपको बहुत ही केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई लॉस आपको, अगर आपने कोई कहीं पे भी नेग्लेक्ट कर दिया, कहीं पे भी आपने पेशेंस नहीं रखा, जल्दबाजी में कोई फैसले ले लिए, तो वहाँ पे आपको लॉस, रिग्रेट, पास्ट लाइफ की चीज़ें भी ट्रिगर कर सकती हैं। सो सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सरेंडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन पे सब चीज़ें आप छोड़ दें, आप चीज़ों के पीछे मत भागो, सिर्फ यूनिवर्स को, गॉड को सरेंडर कर दो। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी चीज़ें बिगड़ी नहीं हैं, कुछ भी, अभी बहुत चीज़ें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बिगड़ गया है तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास समय है। आप इस रीडिंग से गाइडेंस लीजिए एंड सोच विचार करके आगे बढ़िए। अ टाइम फॉर हीलिंग का भी समय आपके लिए आ रहा है आने वाले 3 महीनों में, ठीक है। मिक्स रहने वाले हैं आने वाले 3 महीने। प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल अबंडेंस, जैसे कि हमने देखा था, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कार्ड्स आए हैं, आप इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि अब आपको पता है तो आप सेफली चल पाएंगे आगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।